मोहन एक मिल के लिए लकड़ियाँ काटता था और वह मिल में मंथली वेजेस पर काम करता था। जितना मंथली में काम करता और उस हिसाब से उसको पैसे मिलते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सोहन भी आ गया और सोहन को भी लकड़ियाँ काटने के लिए रख लिया गया। अब दोनों लोग लकड़ियाँ काटने लगे। तो ऐसे काटते काटते साल भर बीत गया। तो साल भर बाद क्या हुआ कि मालिक ने, जो बॉस थे, बॉस ने क्या किया कि सोहन की जो पगार थी, जो बाद में आया था, सोहन की पगार 2 गुनी कर दी, जबकि मोहन की पगार उतनी ही रह गई। और यह बात सुनते ही मोहन दौड़ा चला गया बॉस के पास और बोला बॉस से कि बॉस, यह बताइए कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, और सोहन जो मेरे बाद आया उसकी सैलरी आपने बढ़ा दी, ऐसा क्यों किया बॉस? तो बॉस ने कहा कि तुम कितनी लकड़ियाँ काटते हो? तो उसने बताया मैं इतनी लकड़ियाँ काटता हूँ। कहा पिछले साल कितना काटते थे? उसने कहा पिछले साल भी इतनी काटते थे। और उन्होंने बताया कि तुम जानते हो सोहन क्या करता है? सोहन जितनी काटता था उससे ज़्यादा काटता है और तुमसे कहीं ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, कहीं ज़्यादा पेड़ काटता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जितना काम करोगे उतना ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो अब वो परेशान था। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना चालू किया। वह रोज़ ज़्यादा मेहनत करता, ज़्यादा देर तक करता, लेकिन उतना पेड़ नहीं काट पा रहा था जितना सोहन काट ले रहा था। मोहन परेशान हो गया। तो मोहन बॉस के पास गया और बोला बॉस, मैं नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, बताइए क्या करें? तो बॉस ने कहा कि तुम्हें एक बार सोहन से बात करना चाहिए। तो मोहन सोहन के पास गया और उससे कहा कि बताओ तुम इतनी लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो? तो सोहन ने कहा कि मैं हर एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ और उसके बाद लकड़ियाँ काटता हूँ। उसने कहा तुमने अपनी कुल्हाड़ी का धार कब तेज किया था? उसने कहा 1 हफ्ते पहले। तो उसने कहा मेरे दोस्त, अगर तुम इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करनी पड़ेगी। ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ भी है। अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगी। धन्यवाद।